सबको जय मसीह की। 3 चीज़ें जो आपको विश्वास में बने रहने से रोकती है। सबसे पहली बात है वचन की कमी। बाइबल का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 10 के 17 में, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर हमारे हृदय में वचन नहीं है तो हमारे अंदर विश्वास की कमी है, क्योंकि बाइबल मूल महत्व देती है विश्वास को। और अगर विश्वास ही नहीं है हमारे अंदर, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया लेकिन हम विश्वास में नहीं चल रहे, अर्थात वचन हमारे हृदय में नहीं है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि पाप ना करूं। अब वचन हृदय में नहीं है तो हमसे पाप होगा, हम पाप के प्रति ज़्यादा विवेकशील रहेंगे। इसलिए जब हमारे अंदर विश्वास रहता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार तेरे वचन के आने से मेरे अंदर प्रकाश हो जाता है। तो वचन का होना कितना महत्वपूर्ण। परमेश्वर ने वचन के दृष्टांतों को समझाया। बीज बोने वाले के रूप में उसने कहा, एक बीज बोने वाले बीज बोने निकला, मार्ग के किनारे गए। तो शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को सुनो या वचन को पढ़ो, क्योंकि वो जल्दी ही जो वचन गिरते हैं मार्ग के किनारे, वो आके उठा के लेके जाता है। चट्टान पे गिरते हैं, आपके हृदय को कठोर करके रखता है और फिर वो आपको तरह तरह की सुख विलास, भोग विलास और सांसारिक अभिलाषाओं में बांध के रखता है। तो वचन की कमी वहाँ पर चली जाती है। लेकिन जो भूमि अच्छी होती है उस पर 60-100 गुना फल आते हैं और विश्वास बढ़ता है। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? जब संगति अच्छी होती है। सो विश्वास। दूसरा, प्रेम में ना चलना। बाइबल का वचन साफ कहता है कि विश्वास, आशा, प्रेम, और प्रेम सब बातों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना लौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु को नहीं, अनंत जीवन को देखेगा। और परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। तो कई बार हम लोगों से नाराज हो जाते हैं। बाइबल कहती है प्रेम बुरा नहीं मानता। पहला कुरिन्थियों अगर हम देखें, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति की चाल नहीं चलता है, प्रेम प्रेम बहस नहीं करता है, प्रेम डाह नहीं करता है। तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, हमारे हृदय में डाला गया। लेकिन हमारा कुछ पुराना नेचर होता है, हम जल्दी से बुरा मान जाते हैं, लोगों की बातों का बुरा लग जाता है और फिर हम उनसे बात नहीं करते हैं। तो बाइबल साफ कहती है, गलातियों 5:6 में लिखा हुआ है कि प्रेम विश्वास के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, विश्वास निष्कपट हो। तो प्रेम हमारे अंदर कैसे बढ़ता है? जब हम यीशु मसीह से कहते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें ग्रेस दीजिए प्रेम में बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा आपकी अवश्य सहायता करेगा। हम कई बार अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, हम दूसरों को उदाहरण देते हैं प्रेम का, लेकिन बाइबल कहती है कि जो कुछ भी शुरुआत होती है वो हमारे घर से होती है। हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। अगर बाइबल साफ कहती है प्रेम सब बातों में श्रेष्ठ है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता है। प्रेम अपराधों को ढांप देता है। और बहस होती है और ज़्यादा हम नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। इसने ऐसा बोल दी, उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, हम बुरा मानते हैं। तो वो सारी बुराइयाँ शरीर में होती है जब हम आत्मा में नहीं होते। प्रेम आत्मा का पहला फल है, इसलिए आप में प्रेम बढ़े, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। तीसरी बात है बहस करना, तर्क वितर्क करना। हालेलुया। तीसरी बात को अगर हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी जब बुद्धि का सहारा लेते, बाइबल कहते हैं अपनी बुद्धि का सहारा, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर। हम अपने हिसाब से वचन को लगाने की कोशिश करते हैं, वचन से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन कैसे काम करता है? जब हम बहस करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं या बुद्धि के सहारे नहीं चलते हैं, तब वचन काम करता है। वचन आत्मा है, वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया, उसने तर्क वितर्क करके नहीं। जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक में अपोस्टल पौलुस कई बार तर्क वितर्क बहस करता था। उसका जब वो कहता है कि फिर बाद में उसने तर्क वितर्क करना छोड़ दिया। हम जब किसी बात को लेके बहस करते, बहस से नहीं, बाइबल कहती है कि अगर आपके अंदर प्रकाशन है और तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करता है, किसी को
कुछ समझाना है तो वो क्या करता, कायल करता, पवित्र आत्मा कायल करता है। पवित्र आत्मा उसको कन्विक्ट करता, उस बात के लिए तैयार कर देता है कि नहीं तू गलत है और ये सही है, और वो उस बात पे फिर बहस नहीं करता। अगर आपके अंदर परमेश्वर का रीमा वचन है तो आप बहस नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे और अच्छे से लोगों से बात करोगे, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि आपका विश्वास बढ़े, वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आप में विश्वास की कमी हो, प्रेम की कमी हो, तर्क वितर्क करते, सारी ऐसी दुष्ट आत्मा फाड़ से जाए जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, वचन में चलने से रोकती है, प्रेम में बने रहने से रोकती है। बहस, लड़ाई, झगड़ा, अंदर से बुरा मान जाना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को छोड़ के जाए और आपके अंदर विश्वास का आत्मा, विश्वास का फल बढ़े। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपके ऊपर अनुग्रह है इसमें बढ़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आमीन प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखें, गवाही के साथ।